जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी का मंगल करे, आप सभी का कल्याण करे। आज की इस वीडियो में मैं आपको लौंग के हवन के ऊपर जानकारी दूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से लौंग का हवन किया जाता है और इस हवन को करने के क्या फ़ायदे हैं और किस प्रकार से आप मात्र लौंग का हवन करके अपने ऊपर का संकट भी ख़त्म कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई लोगों के ऊपर नेगेटिविटी होती है, भूत प्रेत की समस्या होती है या फिर घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है। तो ये लौंग का हवन करके आप घर की नेगेटिविटी भी दूर कर सकते हैं। और अगर कोई भी संकट है, कोई भूत बाधा है, कोई प्रेत बाधा है, तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले लौंग का हवन क्यों किया जाता है और लौंग का हवन किसे करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, इसके ऊपर मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, वैसे तो हवन कई प्रकार से किए जाते हैं, जिसमें आयुर्वेदिक औषधियों का हविष्य दिया जाता है। जिस प्रकार से अगर तगर नागर मोथा और हवन की जो जड़ी बूटियां होती हैं उनके द्वारा हवन किया जाता है, जिसमें कई प्रकार के औषधीय द्रव्य मिलाए जाते हैं। जिसमें कपूर मिलाया जाता है, कमलगट्टे के बीज मिलाए जाते हैं, कमल के फूल मिलाए जाते हैं और इसमें कई प्रकार के वृक्षों की जड़ी बूटियाँ यानी कि उनके पत्तों को मिलाया जाता है, फूलों को मिलाया जाता है। ये सारी चीज़ें मिला कर के हवन सामग्री तैयार करी जाती है। इसमें पलाश की लकड़ी होती है, पलाश के पत्ते होते हैं, पीपल के पत्ते होते हैं और भी कई प्रकार के वृक्षों के पेड़ पौधों की जड़ी बूटियाँ होती हैं, जिनको मिला करके हवन किया जाता है। और हवन करने से जो भी व्यक्ति हवन करता है उस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। और अगर किसी मंत्र की सिद्धि हेतु हवन किया जा रहा है तो वो मंत्र भी जल्दी सिद्ध होता है। और जिस स्थान पर हवन किया जाता है वो स्थान भी पवित्र और सकारात्मक हो जाता है। उस स्थान पर देवी देवताओं का आगमन होता है, देवी देवताओं का वास होता है। और उस स्थान से कई सैकड़ों मीटर तक वहाँ की जो हवा होती है वो इतनी ज़्यादा पवित्र और शुद्ध हो जाती है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उस एरिया में नहीं आ पाती। इसी प्रकार से जो हम हवन सामग्री तैयार करते हैं उस हवन सामग्री में कई प्रकार की और भी एडिशनल चीज़ें डाली जाती हैं, जिसमें लौंग है, इलायची है, बताशे डाले जाते हैं और अलग से चंदन की लकड़ी मिलाई जाती है। अलग से और भी कई तरह की सामग्रियां हवन सामग्री में मिलाई जाती है। हवन सामग्री आपको बनी बनाई भी मिल जाती है मार्केट में। बहुत सारी ऐसी हवन सामग्री उपलब्ध हैं जिनको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो बनी बनाई होती है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि वहाँ पर जो हवन सामग्री मिलती है वो अशुद्ध होती है, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं होता, केवल वो लकड़ी का बूरा होता है जिसको वो हवन सामग्री के लिए पैक कर करके लोग बेचते हैं। लेकिन वो हवन सामग्री नहीं लेनी चाहिए। जो अच्छी कंपनी की है, अच्छी क्वालिटी की हवन सामग्री है, केवल उसी का ही प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो आप अपने घर में सरल तरीके से हवन सामग्री तैयार कर सकते हैं और उसमें आप अलग से लौंग मिला सकते हैं। तो लौंग से हवन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप हवन सामग्री में लौंग मिला करके हवन कर सकते हैं और एक स्वतंत्र तरीके से भी आप हवन कर सकते हैं लौंग के माध्यम से। लौंग का जो हवन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिद्ध हवन माना जाता है, क्योंकि लौंग के जो औषधीय गुण हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। और लौंग एक ऐसी चीज़ है जो हर प्रकार की शक्ति को बंधन कर सकता है, हर प्रकार की शक्ति को उतार सकता है, हर प्रकार की शक्ति को चढ़ा सकता है। अगर आपके ऊपर कोई संकट है तो उस संकट का नाश कर सकता है, या फिर अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई बंधन करना है या उसकी शक्ति को बांधना है तो उसमें भी लौंग का प्रयोग किया जाता है। लौंग लौंग का प्रयोग करके आप बड़े से बड़े भूत प्रेत का भी बंधन कर सकते हैं और बड़े से बड़े देवी देवता को भी प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई भी चीज़ नहीं है साधना में, और केवल अगर आप एक लौंग का जोड़ा अपने इष्ट को अर्पित करते हैं तो आपके इष्ट उस एक लौंग के जोड़े से प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। इतना ज़्यादा सिद्ध और चमत्कारिक
लौंग का हवन माना जाता है, लौंग की जो जड़ी है वो मानी जाती है। अब बात करते हैं कि इससे हवन किया कैसे जाता है। वैसे तो हवन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पहले वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने हवन किस प्रकार से किया जाता है वो सब मैंने बता रखा है। इस वीडियो में मैं आपको केवल लौंग से हवन करने की विधि बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लौंग से हवन कर सकते हैं। तो देखिए, आप अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए लौंग का हवन कर सकते हैं। इसमें आपको ना तो हवन सामग्री की आवश्यकता है, ना ही किसी और चीज़ की आवश्यकता है। केवल आपके पास में लौंग होने चाहिए और थोड़ा सा आपके पास में देसी घी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले कोई भी शुभ दिन हो, अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी शुभ दिन आपके लिए उपयुक्त है वो दिन आप ले सकते हैं। या फिर मंगलवार हो, शनिवार हो, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, कोई भी अच्छा दिन हो, तो उस दिन आपको प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र आपको धारण करने हैं और अपने आसन के ऊपर आपको विराजमान हो जाना है। उसके बाद में आपको आम की लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित करनी है। हवन के लिए आम की लकड़ी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, तो आप आम की लकड़ी का प्रयोग करें। अगर नहीं मिलती है तो फिर उसके बाद में आप अन्य वृक्षों की भी लकड़ियाँ, जैसे पीपल की, पलाश की, शमी की लकड़ी, इन सभी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आम की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आप आम की लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित करें और अग्नि प्रज्वलित हो जाने के बाद में सबसे पहले आप अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें। भगवान गणेश को प्रणाम करें, भगवान शिव को प्रणाम करें, कुलदेवी कुलदेवता पितरों को प्रणाम करें। इन सभी को प्रणाम करने के बाद में उसके बाद में आपको अग्निदेव का पूजन करना होता है या फिर माँ ज्वाला का पूजन करना होता है। अग्निदेव का, माँ ज्वाला का पूजन करने के बाद में फिर आप अपने इष्ट मंत्रों से आहुति दे सकते हैं। अगर मान लो आप भगवान शिव के निमित्त हवन कर रहे हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए एक एक लौंग का जोड़ा भगवान शिव के नाम से अर्पित कर सकते हैं अग्नि में। और जो आप एक एक लौंग का जोड़ा अग्नि में अर्पित करेंगे, सबसे पहले आप वो एक लौंग का जोड़ा पहले आप घी में डुबोएंगे। घी में डुबोने के बाद में फिर आप उसको अग्नि में डाल देंगे, स्वाहा बोल करके मंत्र पढ़ते हुए। इस प्रकार से आप एक एक लौंग के जोड़े से हवन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको 108 बार हवन करना है तो 108 बार में आप 2 लौंग लेंगे एक बार में, यानी कि आपको ज़्यादा लौंग की आवश्यकता पड़ेगी। केवल 108 लौंग से आपका काम नहीं चलेगा। हवन में जब भी आप लौंग का जोड़ा अर्पित करें तो जोड़े के साथ ही लौंग को अर्पित करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आप स्वतंत्र तरीके से भी लौंग से हवन कर सकते हैं। आप 1 पाव या आधी किलो या 1 किलो लौंग लेकर के उसको आप अच्छी प्रकार से अपने पास में रखें, एक थाली में उसको निकाल करके रखें और मंत्र पढ़ते जाएं और लौंग से हवन करते जाएं। इस प्रकार से भी आप हवन करके अपने इष्ट देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई नियम भी नहीं करना होता और भी किसी प्रकार का कोई कर्मकांड भी नहीं करना होता। अब बात ये आती है कि अगर किसी के ऊपर कोई संकट है, कोई प्रेत बाधा है, तो उसके लिए लौंग का हवन कैसे करें। देखिए, अगर किसी के ऊपर कोई संकट है, कोई भूत बाधा है, कोई प्रेत बाधा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 2 लौंग आपको लेने हैं और 2 लौंग उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वार के या 3 बार वार के और अपने इष्ट का मंत्र पढ़ते हुए आपको अग्नि में डालना है। इस प्रकार से आपको हवन करना है। तो जो भी संकट उसके ऊपर है, जो भी प्रेत बाधा उसके ऊपर है, वो तत्काल ही नष्ट हो जाती है। इसके अलावा जब आप हवन कर लेते हैं लौंग का हवन, तो हवन करने के बाद में जो राख बचती है उस राख को आप ताबीज में भर करके, अगर किसी के ऊपर भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, उसको बांध देते हैं तो उस व्यक्ति की भूत प्रेत की दिक्कत से रक्षा होती है, नेगेटिविटी से रक्षा होती है। इस प्रकार से आप संकट के लिए लौंग का हवन कर सकते हैं। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, घर में प्रेत बाधा है या घर के अंदर नकारात्मक शक्ति है, घर के अंदर से आपको गंदी बदबू आती है नकारात्मक शक्तियों के कारण से, तो आप अपने घर में गुग्गल की और लौंग की धुनी करें।
ऐसा करने से घर के अंदर की भी जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, वो नष्ट हो जाती है और आपका घर शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लौंग का हवन करके लाभ ले सकते हैं। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।